सभापति महोदय, आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 193 पे जो चर्चा चल रही खेलों पे उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। सदन के अंदर इस चर्चा के अंदर मेरे से पहले कई वरिष्ठ साथियों ने अपनी अपनी राय दी थी। भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने में भारत में क्रिकेट, जूडो, टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों का भी खूब प्रचलन हुआ। साउथ में भारत सरकार की वेबसाइट पर खेलों के संबंध में दिए गए व्यक्तियों को पढ़ना चाहूँगा। उसमें लिखा है कि मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों का अच्छा बनने में भी सहायता करते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया। ये बात तो सही है महोदय, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। किस तरह बढ़ाना, किस प्रकार हम गाँव के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे ला सकें जिसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है, इस हेतु हमें सोचना होगा। सौद महोदय, आज जब जनसंख्या की बात आती है तो समूचे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है। ओलंपिक मेडलों की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो देश ओलंपिक मेडल लाने में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, चाहे वो चीन हो जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है, या और उन देशों में एक तय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल है जिसके जरिए उसका पैसा ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है। इस वर्ष के बजट में खेल मंत्रालय को 3062.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 21-22 के बजट अनुमान की तुलना में 11.08% अधिक है। ये बात सही है कि अपने खेलो इंडिया सहित कई योजनाओं के माध्यम से खेल क्षेत्र में व्यापक सुधार की कोशिश की है, लेकिन ओलंपिक मेडल लाने में हम पीछे क्यों हैं, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हमें सरकार के स्तर से बिना किसी भेदभाव के उन प्रतिभाओं को आर्थिक संबल देना होगा जो योग्य, और तब जाकर भारत का नाम भी ओलंपिक मेडल लाने वाले देशों में अग्रणी पंक्तियाँ पहले, दूसरे, तीसरे स्थान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बस जरूरत है सरकार गांव के अंतिम छोर पर बैठे प्रतिभा को पहचान कर उसकी मदद करें। और इसी क्रम में मैं मांग करूंगा कि केंद्र के स्तर से खेलों को बढ़ावा देने, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट जारी किया जाए। सब बोधे हमें खिलाड़ियों की भावनाओं को समझना होगा। अगर किसी के साथ कहीं अन्याय होगा तो उसे हमें समझना होगा, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर से कई बार अंदर की किसी खिलाड़ी की जान तक ले लेती है। कुछ ऐसा ही मामला मैंने लोकसभा में उठाया था कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनने की इच्छा दिल में लेकर बैठी और इसके लिए मेहनत करने वाली 17 वर्षीय पहलवान रितिका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे विजेता होने के बावजूद भरतपुर में आयोजित प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित कर दिया गया। मैंने विस्तार से सदन में मामले को रखकर केंद्रीय जांच एजेंसी जांच की मांग की और अब आपने इस राज्य का विषय बताकर ड्रॉप कर दिया, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले के अंदर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी खेल मंत्री जी से मांग है कि इस मामले को भी दिखवा कर इसको आप मंगवा के दिखवाएं। इसमें मेरी मांग है, मेरी आपके माध्यम से मांग है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के अहम हिस्सों में खिलाड़ियों पर उत्पन्न होने वाली मानसिक दबावों से निपटने के तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, आज खेलों के क्षेत्र में जो चयन करता है उनमें से कई संकीर्ण मानसिकता के लोग बैठे हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी नवंबर 2021 में मंत्री जी मैंने आपको बताया था, आपने उसके अंदर मदद भी करी थी। 2021 में बेरिन में एशियाई यूथ पैरा गेम्स आयोजित हुए। उसमें मेरे राजस्थान की सीकर जिले की एक दृष्टिबाधित बेटी थी शालिनी चौधरी, और पैरा ओलंपिक कमेटी में बैठे कुछ लोगों ने उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी गलत भेज दी, जो वीजा में गलत अंकित हो गई थी। मैंने आपसे बात करी, आपने करवाया, लेकिन तब तक उसका एक मैच हो चुका था वहाँ पे। ये अपने यहाँ की जो गलतियाँ थी आपके डिपार्टमेंट की, ऐसे मामलों में आप जांच करा के जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई, ताकि आइंदा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो देश के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने पत्र लिखा, आपने मदद भी करी। ऐसी इरादतन त्रुटि के कारण कैसे हम प्रतिभाओं का नुकसान होने दे रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी प्रमुख मांगे रहेंगी सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जहाँ से मैं आता हूँ, सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए और वहाँ यूथ हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध है, 4 दीवारें भी बनाई। आप यूथ हॉस्टल की भवन निर्माण का बजट जारी करें। मैंने आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया था, और आप क्योंकि खुद नौजवान हैं, नौजवानों की राजनीति करें, हमारा ध्यान भी पूरा रखते हैं, तो नागौर को आप विशेष रूप से लिखें। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना चल रही है। इसमें आप आर्थिक तंगी में रहने वाले खिलाड़ी 5 लाख रुपए तक मदद करते हैं।
इसमें राशि को 15 लाख रुपए बढ़ाकर एक मिनट प्लीज कोऑपरेट। एक मिनट सर, 15 लाख करवाने का कराएं सर। पर्वतारोही मंत्री महोदय, पर्वतारोही बहुत ज़्यादा गाँव के बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों का अभाव में सरकारी उनको मदद नहीं मिलती। मेरी मांग रहेगी कि पर्वतारोही को लेकर सरकार के स्तर से 10 लाख रुपए से अधिक आर्थिक मदद देने का प्रावधान बनाया जाए, क्योंकि इससे खर्च बहुत आता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मैं कुछ डिमांड है मेरी सर। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रत्येक जिला में आधुनिक सुविधाओं युक्त मैदान विकसित किए जाए। कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने के लिए भारत पैरोकारी करें। गाँव के परंपरागत खेलों को बचाने की दिशा में कार्य किया जाए। सब लास्ट है मेरा, आर्थिक कमी के कारण तीरंदाजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पास धनुष नहीं है, शूटिंग के क्षेत्र की प्रतिभाओं के पास संसाधन नहीं है। वो MP MLA के पास आते हैं कि आप नया धनुष हमें दिलाओ, हमें पिस्टल दिलाओ, बंदूक दिलाओ। तो हम केंद्र को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रितेश पांडे जी, लास्ट है मेरा, 1 गोल्ड, इसमें हम मदद करेंगे, 2 रजत व 4 कांस्य पदक हमें प्राप्त हुए हैं। अमेरिका, जापान व चाइना की तुलना में हमारा मेडल लेने का आंकड़ा बहुत कम है। सब मैं निवेदन इतना ही करूंगा, जितना बड़ा हमारा देश है, जब ओलंपिक एक मिनट समाप्त करूं सर, जब ओलंपिक एशियाड होते तो पूरा देश टेलीविजन पे लोग छुट्टी मनाते करते हैं, लेकिन जब पदक जीतते हैं और हम एक पदक से इतने खुश हो जाते हैं और फिर आप लोग यहाँ दिल्ली से बयान जारी करते हो कि इंडिया बहुत आगे हो गया। किधर आगे हो गया? सबसे ज्यादा आगे हुआ कोरोना में मौतों में, हमारा 50 लाख मरे इस इंडिया के अंदर। शुरू करिए। मेरा खेल मंत्री जी से निवेदन है, आप नौजवान हैं, बहुत एक मिनट सर समाप्त तो करना दे, बात तो समाप्त, एक सेकंड, लास्ट सेकंड पंडित जी, माइक बंद हो गया। एक सेकंड समाप्त हो गया, 1 सेकंड। मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप हमेशा नौजवानों की तरफ ध्यान रखते हैं और करा दो का टाइम ज़्यादा सर। रितेश जी, आपका समय, आप बैठे हो सर, 1 सेकंड तो कराओ आप, हम थर्ड के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। हो गया। पंडित जी मानोगे नहीं आप, 1 सेकंड मेरी बात तो पूरी करें प्लीज। बोलने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता डिमांड कर महोदय। लेता सर, मैं तो आपके कहते बैठ जाता हूँ, वैसे आप भारत- बात मानता हूँ। आपको 7 मिनट से ज्यादा समय दिया गया है, आप बोल नहीं रहे कुछ, डिमांड आप बोल नहीं रहे, नहीं बोलेंगे वो, कुछ डिमांड है नहीं। हाँ, एक लास्ट डिमांड, लास्ट बता दीजिए। तो चालू तो कराओ सर। सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी और सरकार से अपील है कि खेलों हर नौकरी के अंदर हम देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर कई स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऐसे हैं, दिल्ली के अंदर भी हो गया। खेल जो खिलाड़ी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के होते हैं, धन्यवाद। उनका नौकरियों के अंदर भी आरक्षण हो, ये हमारी मांग रहेगी।